हेलो स्टूडेंट्स। आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूँ। ये प्रश्न उत्तराखंड राज्य के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यूके ट्रिपल एससी, ग्रुप सी, डीएलएड, यूके पीएससी, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, यूबीटीआर, ग्रुप सी, ग्रुप डी, टीटी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड राज्य की प्रतियोगी परीक्षाएं, टीटी, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, सीडीएस आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, माल और सेवा कर में सम्मिलित नहीं किया गया। माल और सेवा कर में सम्मिलित नहीं किया गया है, कौन सा ऐसा कर है जिसको माल और सेवा कर में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए राज्य वैट, बी केंद्रीय बिक्री कर, सी प्रवेश कर, डी आबकारी कर। सही उत्तर है आबकारी कर। आबकारी कर जो है इसको माल और सेवा कर में सम्मिलित नहीं किया गया है। राज्य वैट, केंद्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, इन सभी को माल और सेवा कर में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी गढ़वाल का गैर आबाद गांव को आबाद करने हेतु गोद लिया है। सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी गढ़वाल का जो गैर आबाद गांव है, ऐसा कौन सा गैर आबाद गांव है जिसको कि आबाद करने हेतु गोद लिया है? ऑप्शन है पंचूर, बौर, चौथान, चौरानी। सही उत्तर है बौर। सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी गढ़वाल का जो बौर गैर आबाद गांव है इसको आबाद करने हेतु गोद लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पे जो सही युग्म है वो बताना है। ए नारायण दत्त तिवारी तीन राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, बी मुकुंदी लाल बैरिस्टर भारत रत्न, सी जयानंद भारती डोला पालकी आंदोलन, डी भक्त दर्शन गढ़ केसरी। तो यहाँ पे जो सही युग्म है जयानंद भारती डोला पालकी आंदोलन से संबंधित है, ये युग्म सही है। और बाकी के जो तीनों युग्म है ये युग्म सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अधिनियम दिनांक 1 जुलाई 2017 से प्रभावी नहीं हुआ? ऐसा कौन सा अधिनियम है जो कि दिनांक 1 जुलाई 2017 से प्रभावी नहीं हुआ है? ए केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, बी एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, सी केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, डी उत्तराखंड माल और सेवा कर अधिनियम। सही उत्तर है ऑप्शन सी केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम। केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम ये दिनांक 1 जुलाई 2017 से प्रभावी नहीं हुआ है। केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, उत्तराखंड माल और सेवा कर अधिनियम ये सभी 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानक मत्ता के संबंध में अशुद्ध है। नानक मत्ता के संबंध में कौन सा कथन अशुद्ध है? ए जिला उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है, बी सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ है, सी तीर्थ के निकट ही नानक सागर बांध है, डी गुरु गोविंद सिंह जी ने हिमालय की यात्रा करते समय कुछ दिन यहाँ विश्राम किया था। तो यहाँ पे जो कथन अशुद्ध है वो जिला उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है, ये कथन अशुद्ध है। और जो तीनों कथन है, सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ है, नानक मत्ता जो है ये सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ है, ये कथन सही है। तीर्थ के निकट ही नानक सागर बांध है, ये कथन सत्य है। गुरु गोविंद सिंह ने हिमालय की यात्रा करते समय कुछ दिन यहाँ विश्राम किया था, ये कथन भी सत्य है। और नानक मत्ता जो है ये उधम सिंह नगर में है और जो काशीपुर है ये भी उधम सिंह नगर का एक शहर है, पर जो नानक मत्ता है ये उधम सिंह नगर के काशीपुर में नहीं है, उधम सिंह नगर में स्थित है नानक मत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदार कांठा के संबंध में असुमेलित क्या है? केदार कांठा के संबंध में कौन सा कथन असुमेलित है? ए बुग्याल है, बी दुर्लभ औषधीय पौधों के लिए प्रसिद्ध है, सी जनपद रुद्रप्रयाग में है, डी वर्ष के लगभग 4 महीने यहाँ बर्फ रहती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है केदार कांठा के संबंध में जो असुमेलित है ये जनपद रुद्रप्रयाग में है, ये कथन केदार कांठा के संबंध में असुमेलित है। केदार कांठा जो है ये जनपद उत्तरकाशी में गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित है। केदार कांठा जो है ये जनपद उत्तरकाशी के गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित है। तो जो केदार कांठा जनपद रुद्रप्रयाग में है ये कथन असुमेलित है। और जो तीनों कथन है केदार कांठा के बारे में, ये बुग्याल है, ये कथन सत्य है। दुर्लभ औषधीय पौधों के लिए प्रसिद्ध है, केदार कांठा जो है ये दुर्लभ औषधीय पौधों के लिए प्रसिद्ध है, ये कथन सत्य है।
वर्ष के लगभग 4 महीने यहाँ बर्फ रहती है, ये कथन भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनी दून जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ हुआ। नैनी दून जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कब हुआ है? सही उत्तर है 25 अगस्त 2018। 25 अगस्त 2018 को नैनी दून जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। नैनी दून जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ 25 अगस्त 2018 को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस माल गुड्स पर माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत कर का उद्ग्रहण और संग्रहण होता है? निम्न में से किस माल गुड्स पर माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत कर का उद्ग्रहण और संग्रहण होता है? ए पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और प्राकृतिक गैस, बी स्वर्ण आभूषण, सी तंबाकू, डी मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाली शराब। तो ऑप्शन बी सही है, स्वर्ण आभूषण। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से किस माल गुड्स पर माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत कर का उद्ग्रहण और संग्रहण होता है? तो जो स्वर्ण आभूषण होते हैं, ये जो इन पर माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत कर का उद्ग्रहण और संग्रहण होता है। बहुत ही अच्छी जानकारी है। स्वर्ण आभूषण जो होते हैं, जो स्वर्ण आभूषण होते हैं उस पर माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत कर का उद्ग्रहण और संग्रहण होता है। और बाकी जो तीनों ऑप्शन है, पेट्रोल उत्पाद, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और प्राकृतिक गैस, तंबाकू, मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाली शराब, इस पर माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत कर का उद्ग्रहण और संग्रहण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? ऐसा कौन सा कथन है जो सुमेलित नहीं है? ए सप्तऋषि कुंड उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में है, बी मेलोरी टाप चमोली में है स्थित है, सी गिरिताल काशीपुर में है, डी बिरथी फॉल बागेश्वर में है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिरथी फॉल बागेश्वर में है। ये कथन सुमेलित नहीं है। बिरथी फॉल जो है ये मुनस्यारी पिथौरागढ़ जिले में है। बहुत ही अच्छी जानकारी है। बिरथी फॉल जो है उत्तराखंड में, यह मुनस्यारी पिथौरागढ़ जिले में है। तो बिरथी फॉल बागेश्वर में है, ये कथन सही नहीं है। एक बार फिर से बता दूं, बिरथी फॉल जो है ये मुनस्यारी पिथौरागढ़ जिले में है। और जो तीनों कथन है ये सत्य हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी है इनके बारे में। सप्तऋषि कुंड उत्तराखंड के जनपद उत्तरकाशी में है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि सप्तऋषि कुंड कौन से जनपद में है, तो ये सप्तऋषि कुंड जो है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में है। और मेलोरी टाप चमोली में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मेलोरी टाप कहाँ पे स्थित है, तो चमोली में स्थित है। और गिरिताल कहाँ पे स्थित है, तो गिरिताल काशीपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निम्न न्यायमूर्तियों में से दिनांक 3 दिसंबर 2018 को पद एवं गोपनीयता की शपथ नहीं ली है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निम्न न्यायमूर्तियों में से किसने दिनांक 3 दिसंबर 2018 को पद एवं गोपनीयता की शपथ नहीं ली है? ऑप्शन दे रखे हैं, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति नारायण सिंह धनिक, न्यायमूर्ति रविंद्र मैथाणी, न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुलबे। सही उत्तर है न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो न्यायमूर्ति हैं सुधांशु धूलिया, इन्होंने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो न्यायमूर्ति हैं उनमें से 3 दिसंबर 2018 को उन्होंने पद एवं गोपनीयता की शपथ नहीं ली है। और जो ऑप्शन तीनों ऑप्शन है, न्यायमूर्ति नारायण सिंह धनिक, न्यायमूर्ति रविंद्र मैथाणी, न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुलबे, इन तीनों ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो ये न्यायमूर्ति हैं उन्होंने 3 दिसंबर 2018 को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंटरलाइन कार्निवल डैश में मनाया जाता है? तो सही उत्तर है मसूरी। विंटरलाइन कार्निवल मसूरी में मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंटरलाइन कार्निवल जो होता है ये मसूरी में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पलायन आयोग को कार्य आवंटित नहीं है। उत्तराखंड पलायन आयोग को कौन सा कार्य आवंटित नहीं है? ए राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन का आकलन करना, बी कौशल विकास योजना इकाइयों को स्वीकृति प्रदान करना व बजट आवंटन, सी विभिन्न क्षेत्रों में केंद्रीय पहल की सिफारिशें और निगरानी करना, डी जमीनी स्तर पर बहुक्षेत्रीय विकास के लिए सरकार को सलाह प्रदान करना। सही उत्तर ऑप्शन बी है, कौशल विकास योजना इकाइयों को स्वीकृति प्रदान करना व बजट आवंटन। उत्तराखंड पलायन आयोग को कौन सा कार्य आवंटित नहीं है? तो सही उत्तर है कौशल विकास योजना इकाइयों को स्वीकृति प्रदान करना व बजट आवंटन। ये कार्य जो है उत्तराखंड पलायन आयोग को आवंटित नहीं है। और जो ऑप्शन तीनों दे रखे हैं, राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन का आकलन करना, विभिन्न क्षेत्रों में केंद्रीय पहल की सिफारिशें और निगरानी करना, जमीनी स्तर पर बहुक्षेत्रीय विकास के लिए सरकार को सलाह प्रदान करना
ये तीनों कार्य उत्तराखंड पलायन आयोग को आवंटित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट के संबंध में असत्य क्या है? उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए, आयोजन 7 एवं 8 अक्टूबर 2018 को किया गया। बी, देहरादून के रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया गया। सी, उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किया गया। डी, मुख्य उद्देश्य देश की विभिन्न कंपनियों को उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित करना था। तो ऑप्शन सी जो है, उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किया गया। ये जो कथन है ये उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट के संबंध में सत्य नहीं है। और जो तीनों कथन है, उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन है ये 7 एवं 8 अक्टूबर 2018 को किया गया, ये कथन सत्य है। देहरादून के रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया गया, ये कथन सत्य है। मुख्य उद्देश्य देश की प्रमुख कंपनियों को उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित करना था, ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के 13 नए थीम बेस्ड टूरिस्ट स्पॉट में, उत्तराखंड के जो 13 नए थीम बेस्ड टूरिस्ट स्पॉट हैं उसमें ए, उधम सिंह नगर में पराग फार्म तथा हरिद्वार जनपद में प्रयान कलियार, बी, टिहरी में धनोल्टी एवं अल्मोड़ा द्वारा हाट को चुना गया। तो यहाँ पे केवल एक पहला कथन जो है ये सत्य है, उधम सिंह नगर में पराग फार्म तथा हरिद्वार जनपद में प्रयान कलियार। उत्तराखंड के जो 13 नए थीम बेस्ड टूरिस्ट स्पॉट हैं उसमें से उधम सिंह नगर में पराग फार्म और हरिद्वार जनपद में प्रयान कलियार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पलायन आयोग द्वारा चिन्हित पलायन के कारणों को घटते क्रम में मुख्य कारण पहले लिखिए। तो यहाँ पे जो मुख्य कारण है, उत्तराखंड पलायन आयोग द्वारा चिन्हित पलायन के जो मुख्य कारण है, तो सबसे पहला जो कारण है आजीविका रोजगार की समस्या, ये सबसे पहला मुख्य कारण है। फिर दूसरे पे जो है ये है शिक्षा सुविधा का अभाव, और तीसरे पे जो है ये है चिकित्सा सुविधा का अभाव, और चौथे पे जंगली जानवरों के द्वारा कृषि को हानि पहुंचाने के कारण। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी जानकारी है। उत्तराखंड पलायन आयोग के द्वारा जो चिन्हित पलायन के कारण है, पहला जो सबसे मुख्य कारण है वो आजीविका रोजगार की समस्या है, दूसरा शिक्षा का अभाव है, तीसरा चिकित्सा का अभाव है, और चौथा जंगली जानवरों के द्वारा कृषि को हानि पहुंचाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य स्थापना के पश्चात कृषि भूमि में लगभग 72,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में कमी आई है, उसके कारण। तो ये जो तीनों कथन है ये सत्य हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना के पश्चात कृषि भूमि में लगभग 72,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में कमी आई है, उसके कारण पहला जंगली जानवरों द्वारा खेती को नुकसान पहुंचाया जाना, जो उसके क्या क्या कारण हैं। पहला जो कारण है ये जंगली जानवरों द्वारा खेती को नुकसान पहुंचाया जाना, दूसरा कृषि के प्रति रुचि कम होना तथा पलायन, तीसरा भूमि का आवासीय शिक्षण संस्थानों उद्योगों सड़क हेतु व्यावर्तन हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये। उत्तराखंड राज्य स्थापना के पश्चात कृषि भूमि में लगभग 72,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में कमी आई है। जब से उत्तराखंड की स्थापना हुई है उसके बाद जो कृषि भूमि थी उत्तराखंड में, उसमें 72,000 हेक्टेयर जो कृषि भूमि है उसमें कमी आई है। उसके जो जो कारण है वो हैं, पहला जो कारण है ये जंगली जानवरों द्वारा खेती को नुकसान पहुंचाया जाना है, दूसरा कृषि के प्रति रुचि कम होना तथा पलायन, और तीसरा भूमि का आवासीय शिक्षण संस्थानों उद्योगों सड़क हेतु व्यावर्तन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग किस शहर में स्थित है? सही उत्तर है देहरादून। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग, उत्तराखंड में जो सेवा का अधिकार आयोग है वो देहरादून शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन को मापने हेतु प्रश्नावली ग्राम विकास विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में क्या शामिल नहीं है? उत्तराखंड में जो ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन को मापने हेतु प्रश्नावली है, ग्राम में विकास विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित, उत्तराखंड में जो ग्राम पंचायत है उनके प्रदर्शन को जो मापने के लिए प्रश्नावली है जो कि ग्राम विकास विभाग उत्तराखंड द्वारा जनित है, उसमें क्या शामिल नहीं है? ए है निजी बीज केंद्र एवं निजी उर्वरक दुकानों की उपलब्धता, बी घरेलू उपयोग के लिए बिजली की उपलब्धता, सी मृदा जांच केंद्र की उपलब्धता, डी 0 से 3 वर्ष तक के कुपोषित अति कुपोषित बच्चों का प्रतिशत। तो ऑप्शन ए यहाँ पे जो है ये शामिल नहीं है इसमें, ये सही है। निजी बीज केंद्र एवं निजी उर्वरक दुकानों की उपलब्धता, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। और जो तीनों ऑप्शन है, घरेलू उपयोग के लिए बिजली की उपलब्धता, मृदा जांच केंद्र की उपलब्धता, 0 से 3 वर्ष तक के कुपोषित अति कुपोषित बच्चों का प्रतिशत, ये सभी उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन को मापने हेतु प्रश्नावली ग्राम विकास विभाग उत्तराखंड द्वारा जनित में शामिल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भराड़ी शहर में विधानसभा सत्र नवनिर्मित विधानसभा भवन में प्रथम बार कब आयोजित हुआ? भराड़ी शहर में जो विधानसभा सत्र है ये नवनिर्मित विधानसभा भवन में कब प्रथम बार आयोजित हुआ? सही उत्तर है 17 व 18 नवंबर 2016। भराड़ी शहर जो कि चमोली में है, यहाँ पे जो विधानसभा सत्र है ये नवनिर्मित विधानसभा भवन में प्रथम बार 17 व 18 नवंबर 2016 को आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल और सेवा कर परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? माल और सेवा कर परिषद के संबंध में ऐसा कौन सा कथन है जो कि असत्य है? ए, माल के गठन हेतु संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 279 का को अंतः स्थापित किया गया। बी, परिषद के अध्यक्ष संघ के वित्त मंत्री होंगे। सी, किसी प्राकृतिक विपत्ति या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कोई विशेष दर या दरों की सिफारिशें करेंगी। सी, उत्तराखंड राज्य का कोई प्राधिकारी परिषद का सदस्य नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है, उत्तराखंड राज्य का कोई प्राधिकारी परिषद का सदस्य नहीं होगा, ये जो कथन है ये माल और सेवा कर परिषद के संबंध में असत्य है। और जो तीनों कथन है, माल के गठन हेतु संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 289 का को अंतः स्थापित किया गया। परिषद के अध्यक्ष संघ के वित्त मंत्री होंगे। किसी प्राकृतिक विपत्ति आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए निर्दिष्ट अवधि के लिए कोई विशेष दर या दरों की सिफारिशें करेंगी, ये सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों में पटवारी के संबंध में क्या असत्य है? पहाड़ों में पटवारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए, पुलिस मामलों में उनके अधिकार असीमित हैं। बी, मूलतः एक राजस्व अधिकारी है। सी, पटवारी प्रणाली वर्ष 1819 में मिस्टर ट्रेल ने शुरू की थी। डी, भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है, पुलिस मामलों में उनके अधिकार असीमित है, ये जो कथन है ये पहाड़ों में पटवारी के संबंध में असत्य है। पहाड़ों में पटवारी के संबंध में जो पुलिस मामलों में उनके अधिकार असीमित है, ये कथन सत्य नहीं है। और जो तीनों कथन है, मूलतः एक राजस्व अधिकारी है, पटवारी प्रणाली वर्ष 1819 में मिस्टर ट्रेल ने शुरू की थी, भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखना, ये तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टी नहीं है, कौन सा पट्टी नहीं है? अस्वालस्यों, नांदलस्यों, बारहस्यों, सितोनस्यों। तो यहाँ पे जो बारहस्यों है ये एक पट्टी नहीं है। अस्वालस्यों, नांदलस्यों, सितोष्णस्यों ये सभी पट्टी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य को बताएं, कौन सा कथन असत्य है? उत्तराखंड, ये जो कथन है, उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद की स्थापना वर्ष 2003 में हुई है। बी, उत्तराखंड जैविक अभिकरण वर्ष 2015 में स्थापित हुआ है। सी, मझखोली रानीखेत के उत्कृष्टता केंद्र को जैविक प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान के रूप में उच्चीकृत कर दिया गया है। डी, जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से यूनेस्को ने देहरादून स्थित वन्य जीव संस्थान में विश्व का प्रथम विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र स्थापित किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये असत्य है। उत्तराखंड जैविक अभिकरण वर्ष 2015 में स्थापित हुआ है। कमेंट में लिख के बताइएगा कि उत्तराखंड जैविक अभिकरण वर्ष कब स्थापित हुआ है। जो तीनों कथन है बाकी के, उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद की स्थापना वर्ष 2003 में हुई है। उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद की स्थापना 2003 में हुई है, ये कथन सत्य है। मझखोली जो कि रानीखेत में है, यहाँ पे उत्कृष्टता केंद्र को जैविक प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान के रूप में उच्चीकृत कर दिया गया है, ये कथन सत्य है। जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से यूनेस्को ने देहरादून स्थित वन्य जीव संस्थान में विश्व का प्रथम विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र स्थापित किया है, ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1832 ईस्वी में निर्मित गंग नहर कहाँ से कहाँ तक बनाई गई है? 1832 जो गंग नहर है ये 1832 ईस्वी में निर्मित हुई है। और 1832 ईस्वी में निर्मित गंग नहर हरिद्वार से कानपुर तक बनाई गई है। बहुत ही अच्छी जानकारी है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1832 ईस्वी में निर्मित गंग नहर हरिद्वार से कानपुर तक बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालुका सांकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है? तालुका सांकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है? सही उत्तर है टॉन्स। तालुका सांकरी जल विद्युत परियोजना जो है ये टॉन्स नदी में बनी है। यहाँ पर उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं। जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, एसएससी, बैंक, रेलवे,
टीईटी, ग्रुप सी, ग्रुप डी आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।